नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका रुद्र होम रेमेडीज में। मैं हूं संदीप गुप्ता। आज वीडियो की शुरुआत किसी नुस्खे से नहीं बल्कि एक ऐसे आंकड़े से करूंगा जो अंदर तक हिला कर रख देता है। क्या आप जानते हैं कि हमारे भारत में होने वाली कुल मौतों का लगभग 31% हिस्सा यानी हर तीसरी चौथी मौत सिर्फ और सिर्फ दिल की बीमारी की वजह से हो रही है। और इससे भी ज़्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि पूरी दुनिया में हार्ट अटैक के जितने भी मामले सामने आते हैं उनमें से 20% यानी हर पांचवा मरीज हमारे भारत का होता है। अब जरा खुद से एक सवाल पूछिए, क्या आजकल आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि आपके पेट लगातार बाहर की तरफ भाग रहा है, यानी पेट के आसपास की चर्बी तेजी से बढ़ रही है? क्या आपकी हालिया ब्लड रिपोर्ट में कोलेस्ट्रॉल थोड़ा सा बढ़ा हुआ आया है और डॉक्टर ने कहा है कि शरीर में इंटरनल इन्फ्लेमेशन यानी अंदरूनी सूजन बढ़ रही है? या फिर आप थोड़ा सा काम करते ही हांफने लगते हैं? अगर इनमें से एक भी चीज आपके साथ हो रही हो तो समझ लीजिए कि आपका शरीर आपको अंदर से चेतावनी दे रहा है। लोग सोचते हैं कि हार्ट अटैक अचानक आता है, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारी बॉडी हमें महीनों पहले से छोटे छोटे सिग्नल्स देती है। लेकिन हमारी सबसे बड़ी गलती क्या है पता है? हम इन सिग्नल्स को या तो काम का स्ट्रेस समझकर इग्नोर कर देते हैं या फिर कोई दर्द की गोली खाकर उस लक्षण को दबा देते हैं। हम ये नहीं सोचते कि वो गोली सिर्फ दर्द को सुन्न कर रही है बल्कि अंदर की बीमारी को और खतरनाक बना रही है। आज रुद्र होम रेमेडीज में मैं आपके लिए एक ऐसा बेहद शक्तिशाली और पारंपरिक आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन लेकर आया हूँ जिसे अगर आप साल में सिर्फ 2 बार भी 20-21 दिन के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं तो ये आपके दिल की मांसपेशियों को ताकत देगा, आपकी बंद नसों को खोलने में मदद करेगा और शरीर के ब्लड सर्कुलेशन को एकदम स्मूथ कर देगा। तो चलिए बिना किसी देरी के इस बेहद ज़रूरी वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं इस अद्भुत फॉर्मूले के बारे में। शरीर के उस शुरुआती सिग्नल्स जिन्हें कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। इससे पहले कि हम नुस्खा बनाना सीखें, हमें उन सिग्नल्स को पहचानना होगा जो हमारा दिल हमें खतरे के वक्त भेजता है। तो सबसे पहला सिग्नल है सीने में भारीपन या दर्द। छाती में बार बार हल्का दर्द या ऐसा लगना जैसे कोई दबाव बन रहा है। इसके अलावा सांस फूलना, थोड़ा सा पैदल चलने पर या घर की सीढ़ियां चढ़ते ही बुरी तरह कांपने लगना, अचानक घबराहट, बैठे बैठे अचानक दिल की धड़कन का बहुत तेज हो जाना जैसे दिल छाती से बाहर आ जाएगा। अगर आपके पैरों में या फिर टखनों के पास लगातार सूजन दिख रही है तो यह इशारा है कि दिल खून को ठीक से पंप नहीं कर पा रहा है। हर वक्त भयंकर थकान रहना, रात को पूरी नींद लेने के बावजूद भी दिन भर शरीर का टूटा टूटा रहना, अगर ये लक्षण दिख रहे हैं तो तुरंत सावधान हो जाइए और इस घरेलू नुस्खे को नोट कर लीजिए। इस नुस्खे को बनाने के लिए हमें 6 बेहद ताकतवर और प्राकृतिक चीज़ों की जरूरत होगी। ये सभी चीज़ें हमारे रसोई और आयुर्वेद का आधार हैं। आइए इसके पीछे का विज्ञान और इसकी सही मात्रा को गहराई से समझते हैं। सबसे पहला है सौंठ यानी सूखा अदरक। इसे लेना है मात्र 25 ग्राम की मात्रा में। बहुत से लोगों में हार्ट की प्रॉब्लम का कारण होता है स्लगिश सर्कुलेशन यानी खून का गाढ़ा होकर धीरे धीरे बहना। सौंठ हमारे शरीर में एक नेचुरल स्टिमुलेट का काम करती है। यह खून के दौरे को तेज करती है और नसों के ब्लॉकेज को हटाती है। इसके साथ ही यह शरीर में कहीं भी छिपी हुई सूजन और दर्द को खींचने के लिए सबसे बेहतरीन मानी जाती है। इसके अलावा हम लेंगे काले तिल, मात्रा लेंगे 100 ग्राम की मात्रा में। अब सफ़ेद तिल तो खाते हैं लेकिन आयुर्वेद में काले तिल को औषधीय गुणों का खजाना माना गया है। इसके अंदर बहुत ही उत्तम क्वालिटी का हेल्दी फैट, मैग्नीशियम और कैल्शियम होता है। मैग्नीशियम हमारी ब्लड वेसल्स को, खून की नसों को रिलैक्स करता है जिससे ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है। एक बेहतरीन एंटीऑक्सीडेंट है जो नसों के अंदरूनी हिस्से की सूजन को जड़ से ख़त्म करता है। इसके साथ ही हम लेंगे दालचीनी, मात्रा 25 से 30 ग्राम। आजकल हार्ट अटैक की बीमारी की सबसे बड़ी जड़ है इंसुलिन रेजिस्टेंस। चाहे आपको डायबिटीज़ हो या ना हो, जब शरीर में इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ता है तो नसों में सूजन आने लगती है। दालचीनी इंसुलिन की सेंसिटिविटी को बढ़ाती है और सेल्स के स्तर पर ग्लूकोज के अपटेक को सुधारती है। यह नसों के लचीलेपन को बढ़ाती है जिससे अगर अचानक ब्लड प्रेशर बढ़ता भी है ना तो नसें उसे झेल जाती हैं और फटने का खतरा टल जाता है। अगला औषधि है अर्जुन की छाल। इसे हम लेंगे 100 ग्राम की मात्रा में। हजारों सालों से आयुर्वेद में अर्जुन की छाल को हृदय का रक्षक माना गया है। यह दुनिया का सबसे बेहतरीन नेचुरल हार्ट टॉनिक है।
इसका मुख्य काम है हमारी खून की नसों को कड़क होने से बचाना और उसकी अंदरूनी परत को मखमली और स्मूथ बनाना। यह हमारे शरीर में खराब कोलेस्ट्रॉल यानी एलडीएल को कम करती है और उसे नसों की दीवारों पर चिपकने से रोकती है। अगला औषधि है अलसी के बीज, फ्लैक्स सीड्स। इसे हम लेंगे 100 ग्राम की मात्रा में। कुदरत ने कुट कुट कर ओमेगा 3 फैटी एसिड और लिग्नेंस इसमें भरे हैं। ओमेगा 3 हमारे दिल का सबसे पक्का दोस्त है। यह खून में ट्राइग्लिसराइड्स के लेवल को कम करता है, खून को प्राकृतिक रूप से पतला करता है और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, कोशिकाओं का डैमेज होने को रोकता है। इसके बाद हम लेंगे दोस्तों मेथी दाना, फेनुग्रीक सीड्स। इसे लेंगे हम मात्र 25 से 30 ग्राम की मात्रा में। मेथी दाना वात रोगों को शांत करता है। कई बार लोगों को लगता है कि उनके दिल में दर्द है, लेकिन वो असल में गंभीर गैस्ट्रिक प्रॉब्लम या फिर गैस के नसों में फंसने के कारण होता है। मेथी दाना गैस को ख़त्म करता है, वेस्कुलर हेल्थ को सुधारता है और जब यह सोंठ के साथ मिलती है तो यह शरीर के लिए एक नेचुरल और सुरक्षित पेन किलर का काम करती है। चलिए जानते हैं तैयार कैसे करना है, इस्तेमाल करने की विधि के बारे में। तो सबसे पहले काले तिल, अलसी के बीज और मेथी दाना, इन तीनों को एक तवे पर धीमी आंच पर हल्का सा ड्राई रोस्ट कर लेना है, भून लेना है ताकि इसकी नमी निकल जाए। ध्यान रहे इन्हें जलाना नहीं है, हल्का भूनना है। इसके बाद अर्जुन की छाल और दालचीनी लीजिए। अगर आपको साबुत मिलती है तो बहुत अच्छी बात है, दोनों साबुत इस्तेमाल कीजिएगा। इन्हें इमाम दस्ते में थोड़ा सा कूट लें। वैसे बाज़ार में अर्जुन की छाल का पाउडर भी मिल जाता है, तो आप पाउडर भी लाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इन सभी चीज़ों को मिक्सी में डालकर एक अच्छा दरदरा पाउडर तैयार कर लें। इस तैयार की हुई जादुई पाउडर को किसी कांच के साफ जार में भरकर सुरक्षित रख लें। अब इसका इस्तेमाल कैसे करना है, देखिए। इस पाउडर को लेने का 2 बेहतरीन तरीके हैं। पहला और सबसे उत्तम तरीका है शहद के साथ। आधा चम्मच यह पाउडर लें और उसमें आधा चम्मच शुद्ध शहद मिलाकर एक गाढ़ी चटनी जैसा बना लें। इसे सुबह सुबह खाली पेट चाट लें और ऊपर से आधा कप गुनगुना पानी पी लें। दूसरा तरीका भी है, ये डायबिटीज़ वाले लोगों के लिए है। जिन भी भाई बहनों को शुगर की बीमारी है ना, या फिर जो शहद नहीं लेना चाहते, वे सुबह खाली पेट आधा चम्मच पाउडर को सीधे गुनगुने पानी के साथ फाँकी ले सकते हैं। समय और अवधि की बात की जाए तो इसे सुबह नाश्ते से आधा घंटा पहले या नाश्ता के 1 घंटे के बाद लिया जा सकता है। लगातार 20 से 21 दिन तक इसका सेवन करें। अगर आपको अच्छा महसूस हो तो 21 दिन का गैप देकर इसे दोबारा 21 दिन के लिए ले सकते हैं। साल में ऐसे ही 2 छोटे छोटे कोर्स करना आपके पूरे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को रिबूट कर देगा। दोस्तों 20-21 दिन की बात है, इसमें थोड़ी सी आपको मेहनत लगेगी, ज़्यादा खर्चा नहीं आएगा। इसे ज़रूर लीजिएगा और खान पान का भी ध्यान रखिएगा। इसे लेने के बाद आप अपना कोलेस्ट्रॉल का जांच जरूर करके देखिएगा। बीपी की जांच रेगुलर करते रहिएगा। यकीन दिलाता हूँ आपको फ़ायदा जरूर देखने को मिलेगा। अब ये जो रेमेडी हमने तैयार किया है, ये आपके शरीर के अंदर क्या कमाल करेगा। देखिए, जब यह मिश्रण आपके पेट में जाएगा तो ये एक चेन रिएक्शन शुरू करेगा। सबसे पहले आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करेगा, जिससे हाथ पैर ठंडे रहने की समस्या और दिन भर की सुस्ती दूर होगी। सौंठ और मेथी मिलकर आपके जोड़ों के दर्द और नसों की सूजन को खींच लेंगे। अलसी और अर्जुन की छाल मिलकर आपके नसों के अंदर जमा हो रहे बैड कोलेस्ट्रॉल के थक्के को धीरे धीरे साफ करेंगे। दालचीनी आपके इंसुलिन रेजिस्टेंस पर काम करेगी, जिससे पेट के आसपास की जिद्दी चर्बी पिघलने लगेगी और आपका एनर्जी लेवल हमेशा हाई रहेगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, सावधानियां भी बरतनी है। क्योंकि रुद्र होम रेमेडीज़ पर हम हमेशा पूरी और सच्ची जानकारी देते हैं, इसलिए आपको इन सावधानियों का पता होना बहुत ज़रूरी है। पहला, खून पतला करने वाली दवा वाले लोग, अगर आपकी पहले से ही दिल की खून पतला करने वाली एस्पिरिन वगैरह दवाइयाँ चल रही है या फिर कोलेस्ट्रॉल की एलोपैथिक दवाइयाँ चल रही है, तो इस नुस्खे को शुरू करने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह जरूर लें, क्योंकि यह नुस्खा भी प्राकृतिक रूप से खून को सुचारू और पतला करता है। दवाइयाँ अचानक बंद ना करें। अगर आप गंभीर रूप से दिल के मरीज हैं या इंसुलिन पर हैं, तो इस हर्बल नुस्खे को शुरू करते ही अपनी पुरानी दवाइयाँ अचानक बंद करने की गलती बिल्कुल ना करें। इसके अलावा गर्भवती माताओं बहनों को अपनी डाइट से अलग कोई भी औषधि बिना अपनी गायनेकोलॉजिस्ट से पूछे नहीं लेना चाहिए। साथ ही छोटे बच्चों को इस नुस्खे की कोई ज़रूरत नहीं होती। तो दोस्तों, इस आसान से घरेलू नुस्खे को अपनाएं। अपनी डाइट में हरी सब्जियां, ताजे फल शामिल करें। बाहर का तला भुना और रिफाइंड ऑयल बिल्कुल बंद कर दीजिए। रोज़ सुबह कम से कम 20 से 30 मिनट पैदल जरूर चलें।
अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने परिवार के ग्रुप में इसे शेयर जरूर करें, क्योंकि आपका एक शेयर किसी की जान बचा सकता है। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपने दिल का ख्याल रखिए। नमस्कार।